पाक फौज के आला अफसरान जज्बा खिदमत पर कुर्बान। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। मेजर जनरल अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सर फयाज भी जाम शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ था। अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में फजा सोगवार। पाक फौज के शहदा को पूरी कौम का सलाम। वज़ीर आज़म का खराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं अपनी जाने सैलाब मुतासरीन पर कुर्बान करने वालों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। कौम के फ़र्ज शनास फर्जंद इंसानी खिदमत की रोशन मिसाल बन गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ से टेलीफोनिक राबता। हादसे से मुतालिक तफसीलात हासिल की। हादसे पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला पंजाब समेत सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। साबित हो गया PTI ने ममनुआ फंड्स लिए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। इमरान खान ने झूठा बयान हल्फी जमा कराया। 34 गैर मुल्कियों 351 गैर मुल्की कंपनी से ममनुआ फंड्स लिए। PTI ने 13 अकाउंट छुपाए, आइन की खिलाफ वर्जी की। इमरान खान ने अपने दस्तखत से 2 अकाउंट्स खुलवाए, दोनों छुपाए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UAE से गैर कानूनी फंड्स लिए। अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी से मिलने वाली बड़ी रकम भी ममनुआ थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। साफ चली ना शफाफ चली, PTI फ्रॉड चली। ममनुआ फंड्स क्यों लिए, अकाउंट्स क्यों छुपाए, इतनी बड़ी रकम कहां लगाई। इलेक्शन कमीशन ने PTI को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। क्यों ना आपके ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सख्त बरहम। कानूनी कार्रवाई के लिए फैसले की कॉपी विफाकी हुकूमत को भेज दी। तहरीरी फैसला 68 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ममनुआ फंड्स का सारा कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया। PTI पर डॉलर्स की बारिश। कई कंपनीज के नाम सामने आ गए। वोटन क्रिकेट क्लब से 21,21,500 अमरीकी डॉलर लिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 49,965 डॉलर आए। स्विट्जरलैंड की ई प्लांट कंपनी से 1 लाख डॉलर से ज्यादा मिले। PTI कनाडा कॉरपोरेशन से 2,79,822 डॉलर लिए। PTI UK पब्लिक लिमिटेड कंपनी से 7,92,265 पाउंड्स लिए। ऑस्ट्रेलवी कंपनी डेनपैक ने भी कप्तान की पार्टी को फंड्स दिए। भारतीय निजात अमरीकी खातून रोमिता शेट्टी ने भी PTI को डॉलर्स भेजे। PTI के बड़ों के नाम बड़े अकाउंट्स का इंकशाफ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बैंक ऑफ पंजाब कोयटा ब्रांच में कासिम खान सूरी ने अकाउंट खोला। 5.3 मिलियन रुपए निकाले गए। कासिम सूरी के नाम अकाउंट में 556 मिलियन रुपए जमा करवाए गए। मियां महमूद रशीद के जरिए खुलवाए गए अकाउंट्स में 20.3 मिलियन रुपए जमा। असद कैसर के नाम पर खुलवाए गए अकाउंट में 2.1 मिलियन रुपए की एंट्री हुई। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर वफाकी हुकूमत इन एक्शन। केस में शामिल तमाम अफराद के नाम ECL में डालने पर गौर। वजारत दाखिला काबीना से बाकायदा मंजूरी लेगी। हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने समेत 3 ऑप्शन पर गौर। पहला ऑप्शन, पाबंदी का केस सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए। दूसरा ऑप्शन, PTI को फॉरेन फंडेड पार्टी डिक्लेयर करके मामला आगे बढ़ाया जाए। तीसरा ऑप्शन, इमरान खान के जाली बयान हल्फी पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक फ़ैसला दिया जिसके ऊपर वो पूरी कौम के खराज तहसीन के मुस्तहक हैं। हमारे दुश्मन ममालिक के जो है वो लोगों के नाम भी मौजूद। साबित हो गया PTI फॉरेन फंडेड पार्टी है। ऐसी पार्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करना लाजमी है। हुकूमत 15 दिन में डिक्लेरेशन जारी करे। अदालत ने डिक्लेरेशन बरकरार रखा तो PTI खत्म हो जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने कहा पूरी कौम देखेगी, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा।
नोटिफाई करेंगे। ये गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाली पार्टी है। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की हिदायत के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि वो एक ज़ैली इदारा है पीडीएम का, तो उन्होंने सिर्फ जो है वो तहरीक इंसाफ की जो है उसके ऊपर तो अपनी फरमुदात दे दी हैं, लेकिन कौम के सामने वो लाने को नहीं तैयार हैं। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर पर्दा डाल के बैठे हुए हैं कि वो ना मुस्लिम लीग नून का सामने लाते हैं ना पीपल्स पार्टी के सामने लाते हैं। ये होगी तौहीन अदालत की पिटीशन। पार्टी पर पाबंदी सियासत का खात्मा आसान नहीं। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी। फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी का पहले ही पता था। फारूक हबीब बोले इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी आना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो शरीक। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा साबित हो गया इमरान खान सर्टिफाइड चोर है। झूठा हलफनामा, गैर मुल्की फंड्स, इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। फैसले में आइन की खिलाफ वर्जी साबित हो गई। कौम को गैर मुल्कियों से फंड्स लेने वाले शख्स की सियासत के मुज़म्मरात पर गौर करना चाहिए। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला। मरियम नवाज कहती है इमरान खान झूठा, करप्ट, मनी लॉन्डर, गैर मुल्की एजेंट साबित हो गया। बाहर से फंड्स लेकर ये मुल्क में फितना फसाद फैलाता रहा। सी पैक और पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया। इमरान खान यहूद समेत आलमी कुव्वतों का एजेंट है। इमरान और उसकी पार्टी गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर है। इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ पर मुहर लगा दी। मौलाना फजलुर रहमान का सख्त रद्द अमल। वफाकी हुकूमत फौरी पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करे। हुकूमती इत्तेहाद के सरबराह का मशवरा। फॉरेन फंडेड एजेंट जो है, जिसके स्पॉन्सर्स में भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, बरतानिया भी शामिल है, और कहना सानू है कि असी फॉरेन साजिश की थी। यहाँ तो इमरान खान साहब का हाथ गले में फंस गया है और ये गले से चोरी करते हुए पकड़े गए। ऊपर छापा पड़ गया, ऊपर से छापा पड़ गया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। वजीर दिफा कहते हैं इमरान खान ने भारत और इसराइल से डॉलर्स लिए। आज फितना खान इंटरनेशनल चोर साबित हो गया। जो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठा सकता वो कौम को क्या देगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने कहा काबीना अजलास में पीटीआई ममनुआ फंडिंग फैसले का जायजा लिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में भी खूब गरजे बरसे। हमारे ऊपर अमेरिका की साजिश का इल्जाम लगाता था। माल ये पकड़ता है अमेरिका से, माल ये पकड़ता है कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, बरतानिया से, माल ये पकड़ता है हिंदुस्तान से, माल ये पकड़ता है इजराइल से। इसने कोई जेब नहीं छोड़ी जिसमें इसने हाथ नहीं डाला। इमरान खान समेत पूरी पार्टी पर पाबंदी लगाएं। सिंध हुकूमत का विफाक से मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मीमन कहते हैं इदारे अब इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी करें। इलेक्शन कमीशन ने तारीख साज फैसला दिया। वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके सख्त कार्रवाई करे। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा इमरान खान को इंतशार फैलाने के लिए इजराइल और भारत से फंड्स लेते थे। 16 अकाउंट्स ऐसे हैं जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप ने खोले लेकिन वो डिक्लेयर नहीं किए गए। हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि वो पीटीआई या इमरान खान ने वो केसेस जो हैं वो अकाउंट्स हैं वो नहीं खोले। फैसला हक में न आने पर पीटीआई के इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। इमरान खान को फंड्स और अकाउंट्स का क्या पता। फवाद चौधरी वजाहतें देने लगे। मलिका बुखारी बोली इन्हें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ नहीं मिला। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा साबित हुआ तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। शेख रशीद बोले खोदा पहाड़ निकला चूहा। फैसले से हक और सच की फतह हुई।
पाकिस्तान का कानून यह कहता है कि आप किसी फॉरेन कंपनी से, किसी बाहर के मुल्क से, किसी बाहर की सियासी जमात से पैसा नहीं ले सकते। और कानून कहता है कि अगर आप रहें, ले पैसा, तो आपकी पार्टी तहलील की जा सकती है। बाहर से डॉलर तुम लो और इंपोर्टेड हम हैं। मुसद्दिक मलिक कप्तान पर बरस पड़े, कहा दूसरों को गद्दार कहने वाला खुद गद्दारी करता रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खक्कान अब्बासी कहते हैं साबित हो गया सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, पीटीआई चोर पार्टी है। इमरान खान ने इजराइल और भारत से पैसे लिए। इमरान ने इलेक्शन कमीशन और पूरी कौम से झूठ बोला। आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात पीटीआई है। और ये मामूली चोरी नहीं है। जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने जमा किया है, 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन जराए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान के जराइम की तस्दीक है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला आखिरकार 8 साल बाद पकड़ा गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी बोले इमरान खान का करप्ट चेहरा पूरी कौम ने देख लिया, इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इमरान खान का जुर्म बहुत बड़ा, सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई की मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रांसिक ऑडिट के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिखूंगा। पीटीआई रहनुमा सलीम मांडवीवाला का पारा भी चढ़ गया। ये तो ट्रेलर करप्शन की फिल्म अभी बाकी है। पलवशा खान ने कहा कि हमें इंपोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इंपोर्टेड लीडर निकला, इसकी सारी पार्टी ही इंपोर्टेड है। ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया। यह मुकाबला था सच्चाई का ताकत के साथ, इसमें हम सुरखरू हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज मेरे तमाम इल्जामात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इमरान खान फौरी इस्तीफा दें, पार्टी नजरियाती कारकुनों के हवाले करें। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का मुतालबा। कहा इमरान खान पर तमाम इल्जामात साबित, फर्द जुर्म आयद हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हक और सच पर मबनी फैसला दिया, फाशिज्म के सामने बंद बांध दिया। 8 साल तक जटे रहने पर सोशल मीडिया पर अकबर एस बाबर हीरो करार। जितने मुल्कों से पैसे आए इमरान सब जानता था। ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम आए और उसे पता ही ना हो। झूठ बोलने में इमरान का कोई सानी नहीं। पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खुर्शीद शाह ने कहा कौम ने देख लिया करप्ट और झूठा कौन है। पीटीआई बुरी तरह बेनकाब हो गई। साफ चली शफाफ चली का बयानिया भी ठुस हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहा फैसला पहले आ जाता तो उन्हें कभी इक़्तिदार न मिलता। तीनों सियासी जमातें माफियाज के क्लब हैं। जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन बाकी है। अब मुआफी नहीं मिलेगी, जो किया है भुगतना पड़ेगा। खान साहब की एक जेब में भारत का पैसा, दूसरी जेब में इजराइल का पैसा है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी के भी कप्तान पर ताबड़तोड़ हमले। पंजाब काबीना में कौन इन कौन आउट। इमरान खान ने 18 नामों की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक काफ लीग के किसी रुकन को अभी वजीर नहीं बनाया जा रहा। यास्मीन राशिद, राजा बशारत, जैन कुरैशी, हुमायूं यासिर, मुराद राज, फयाज चौहान के नाम शामिल। शहबाज गिल, फवाद चौधरी और फारूक हबीब को भी वजीर आला का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। हमें वजीर क्यों नहीं बनाया, काफ लीग के अरकान नाराज होने लगे। काफ लीग के 10 MPs के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। पार्टी सरबराह चौधरी शुजात से रब्ता भी कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ दोबारा मुआमलात तय करने की यकीन दहानी। काफ लीग के सरबराह ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। चौधरी शुजात ने 4 सवालात के जवाब मांग लिए। हमारा पार्टी आइन क्या कहता है, पार्टी में ओहदेदारों के इख्तियारात क्या हैं, पार्टी के असासाजात और ओहदेदारान की फहरिस्त से मुतालिक भी पूछ लिया।
बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 13 अफराद जिंदगी हार गए। जहाँ बहक होने वालों की तादाद 149 तक पहुँच गई। 14,000 के करीब घर तबाह, 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल सड़कें मुतासर, 16 पुल टूट गए, 23,000 से ज्यादा मवेशी हलाक, 1,98,000 एकड़ पर फसलें बर्बाद हो गईं। PDMA ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर इमदादी सरगर्मियाँ तेज कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब का राजनपुर और DG खान के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने जामबाग अफराद के लवाहिकीन में 8 लाख फीकस इमदादी चेक तकसीम किए। मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, जल्द बहाली की यकीन दहानी। इंतजामिया को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का KT बंदर का दौरा। बारिशों और सैलाब से नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली ने कहा, नुकसानात के अज़ाले और मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे।